बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। इमरान खान पर कातिलाना हमला होता है। 5 दिन गुजरने के बाद जब FIR काटी जाती है तो वो एक अजीब मजाक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कहा यह जाता है कि जिस सोसाइटी के अंदर अमीर और गरीब के लिए कवानीन फ़र्क होते हैं वो डूब जाती है। और ये सब ऐसी सोसाइटी का क्या जहाँ पे शायद जो सिविलियंस हैं उनके लिए और कवानीन हों और जो ताकतवर हैं उनके लिए और कवानीन। मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान तो इनकलाब की बातें करते हैं, लेकिन वो अपने ख़िलाफ़ जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ उसकी FIR जो कटी वो भी अपनी मर्जी की नहीं कटवा सके, तो फिर क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान का मामला पता क्या है। पाकिस्तान में अदारे तो एक तरफ, तमाम पाकिस्तान के अंदर ताकतवर ग्रोह बन चुके हुए हैं और अदारे भी उसी तरह ग्रोह के तौर पर बिहेव करते हैं। क्या आप किसी जज के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं? क्या आप किसी IG के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं? क्या आप किसी चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं FIR? क्या आप किसी वकील के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं? कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ था इसका, जो था अपना PRC का, जहाँ वो तीनों हैं घुस गए थे, बिल्कुल ऐसे घुस गए थे, उन्होंने डॉक्टरों बंदे मर गए, बिल्कुल ऐसा। फिर उसके बाद रिकंसिलेशन हो गई। रिकंसिलेशन हो गई। पाकिस्तान में एक अदारे की बात नहीं है। एक अदारा अब उस तरह बिहेव कर रहा है जैसे बाकी सारे अदारे बिहेव करने लगते हैं, बाकी सारे ग्रोह बिहेव करने लगते हैं। आप एक शख्स के बारे में कहते हैं कि ये मुजरिम है, वो कहता है अच्छा तुम इस शख्स को मुजरिम कर, ये तो तुम जुडिशियल कम्युनिटी के खिलाफ, ये तुम उस फ्रेटर्निटी के खिलाफ बात कर रहे हो। एक आदमी के खिलाफ FIR काटते हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से ये बंदा जो है मारा गया। क्या आज आप काट सकते हैं? क्या डॉक्टर सड़क पे नहीं आ जाता है? क्या ये नहीं कहते? ये एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी की जिल्लत और रुसवाई की। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से पहले भी अंग्रेज़ ने जो कानून बनाया हुआ था उसमें कानून में ये लिखा गया था और उसकी ट्रेडिशन थी कि FIR जो है ये मुद्दई का या मुतासर होने वाले का हक है। वो जिसको समझता है उसका मुजरिम है वो उसको लिखवा दे। उसके अंदर खराबियां भी आईं। पंजाब के बारे में अक्सर औकात ये कहा जाता है कि अपने ऐसे लोगों का नाम वो ले लेते थे कि जो उसके अंदर शामिल भी नहीं होते थे। एक मशहूर केस है कि पंजाबी की डाइंग डेक्लेरेशन भी ना मानो, ये मरते हुए भी अपने दुश्मन का नाम डाल देते हैं। इनको कुछ, हालांकि डाइंग डेक्लेरेशन वो है कि जिसके बारे में कहा जाता है ट्रस्ट करो कि मरने से पहले आदमी झूठ नहीं बोल सकता। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने उस उसूल को नहीं बदला। आप देखें, उसने कहा फलां शख्स मेरा मुजरिम है, लेकिन साबित नहीं कर सका। दूसरे आदमी ने अपनी एलिबाई साबित कर दी कि मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था। ये उसूल हैं जो कि अदालतों में ज़ेरे बहस आते हैं। इसमें उसने 3 लोगों का नाम लिया। उसने एक वज़ीर आज़म का नाम लिया, एक वज़ीर दाखिला का नाम लिया और एक साथ एक और। तीनों बड़ी आराम से एलिबाई साबित कर सकते, भाई मैं तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, मुझे आप किस खाते में डालते हो? कनेक्शन आप तो ढूंढेंगे ना, तो कनेक्शन कैसे ढूंढा जाएगा? बिल्कुल ऐसे। ठीक। तो लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तसव्वुर ये पैदा कर दिया कि ए 22 करोड़ अवाम, तुम कीड़े मकोड़े हो। तुम्हारे बाप के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है, तुम्हारे बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है, तुम्हारे भाई के खिलाफ, लेकिन अगर तुम एक इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले लो तो फिर तो मुकद्दस हो जाएगा, फिर तुम्हारे खिलाफ FIR नहीं दर्ज की जा सकती। अगर तुम 100-150 जगहों से वोट इकट्ठे करके कोई 5-6 लाख वोट तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती। यानी आप अंदाजा करें कि चलो उस एक अदारे के बंदे का नाम ना लेते, वज़ीर आज़म के खिलाफ तो FIR आम दर्ज होती रही है। बिल्कुल ऐसी है। चलो एक अदारे को निकाल, बाकी 2 का तो नाम लेते। लेकिन मैं सॉरी, आपने कहा इदारे का नाम ना लो, क्यों इदारे का नाम क्यों ना लो? नहीं, आप समझते हैं ना कि हम नहीं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब लोग खड़े हो जाते हैं तो फिर उस अदारे का नाम लिया जाता है इन टोटो। आज तो बंदे का नाम है ना, फिर लोग टोटो लेने लगते हैं। ये कभी नहीं होता कि आप एक ऐसे शख्स का तहफ़्फ़ुज़ करें अपने इदारे का
कि जो दुरुस्त ना हो या जिस पर इल्ज़ाम हो और बगैर किसी तहकीक के आप उसका तहफ़्फ़ुज़ करें तो लोग अदारे को गाली ना दें। बिल्कुल है सर। यहाँ पे असद उमर की मैं बात कोट करना चाहूँगा, उन्होंने भी कहा कि कोर्ट मार्शल फिर आप लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कोई गलती होती है। वो तो इंटरनल देखें ना, पाकिस्तान में 2 अदारे ऐसे, मेरा पॉइंट है, पाकिस्तान में 2 अदारे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आप को कहा है कि हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी एहतसाब करते हैं। एक जुडिशरी ने कहा और एक उन्होंने कहा। ठीक है, क्या जुडिशरी पाकिस्तान में बहुत ईमानदार है? नॉट एट ऑल। क्या आप किसी सेशन जज को जाके छापा मार के पकड़ सकते हैं? क्या आपने सिविल जज को जाके पकड़, क्या एंटी करप्शन जो है वहां जाके नहीं कर सकता ना भाई? नहीं कर सकता। दे आर सेक्रेट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये तो एक क्राइम हो गया, क्या पाकिस्तान में कोई सूबेदार मेजर अगर अपने भाई को कत्ल करता है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ होगी? उस थाने में होगी ना। क्या वो सूबेदार मेजर कत्ल नहीं होगा, गिरफ्तार नहीं होगा, उस पर मुकदमा नहीं चलेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर एक जज जो है वो किसी बंदे की ज़मीन कब्जा करता है, अपने भाई की ज़मीन कब्जा करते हुए वो उस भाई को ज़ख्मी कर देता है, तो क्या उसकी FIR नहीं दर्ज होगी? थाने निकाल दो, ख़त्म कर दो। देखिए, इमरान खान का जो इस वक्त वाक़या है ये सियासी जुर्म नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये कत्ल और इक़दाम कत्ल है, ये जुलूस नहीं है, ये दहशतगर्दी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर नहीं, अगर तो आप उस पर 302 की दफ़े ना लगाएं। फिर सबसे ख़राब तरीन बात यह हुई है कि हमेशा पुलिस जो थी वो अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करते, हमारा फैशन बन चुका है। ये फैशन बना है 1974 ऑनवर्ड, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, तब उन्होंने कहा भाई अब ये तो काम नहीं करने देंगे, खुद दर्ज करा। मॉडल टाउन का खुद कर दिया, जामिया अफ़सा का खुद कर दिया, फलाना खुद कर दिया, ताकि आगे ना चल सके। लेकिन इसने तो वो भी नहीं हो सका, इसमें तो वो भी नहीं हो सका। अब कल जब परवेज़ लाई गए हैं तो उन्होंने कहा जी कोई एक SHO मुझे दे दें कि जो ये FIR दर्ज करे। आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर एक FIR काटने के लिए एक SHO न मिले, उस मुल्क में अब इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे इतना पता है कि इमरान खान की FIR अगर दर्ज कर दी जाती तो इमरान खान का केस जो है वो ख़त्म हो जाता, शायद इस नवीद को भी सजा ना मिलती। ये तो अजीबोगरीब फैसला था, उसने एक पॉलिटिकल बात की थी, उसने नहीं की थी ऐसे। उसको बिल्कुल FIR के ऊपर करना नहीं चाहिए, जो मर्जी करो भाई, मेरे 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 मुजरिमों में FIR नहीं कटाता हूँ। लेकिन ये है मामला। अब इसके ऊपर मामला क्या होगा, इसके ऊपर सबसे अहम तरीन बात यह होगी कि पब्लिक के सामने एक जो आज़ादाना इमेज था किसी इंस्टीट्यूशन का, वो शटर हो गया। शटर हो गया, बिल्कुल हो गया, सही हुआ। ये FIRें स्वात में नहीं काटी गई, लोग करना चाहते थे। ये FIRें वज़ीरिस्तान में नहीं काटी गई, लोग करना चाहते थे। ये बलूचिस्तान में नहीं काटी गई, लोग करना चाहते थे। पंजाब में लोग समझते थे कि यार वो एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ FIR नहीं काटी जानी चाहिए। लेकिन जब पंजाब का बेस आपका उड़ जाए ना, फिर आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। अब इसके ऊपर हंगामे शुरू होंगे, जो कि शुरू हो चुके हैं। अब आज सरारा साहब कह रहे थे कि जी पंजाब गवर्नमेंट और KP की गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं सर मशवरा बुरे तौर पर इमरान खान साहब को मेरा यही है कि अगर आपने हेड ऑन कोलिजन लेना है तो दोनों हुकूमतों से एक दफ़ा उनको ख़त्म करते हैं, ताकि पूरी रियासत की ताकत पूरे 22 करोड़ अवाम के मुकाबले आ जाए। पता चल जाएगा कि रियासत की ताकत कितनी है। मैं मुद्दतों से कह रहा हूँ, दोनों हुकूमतों से कल उनको कहें कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और ख़त्म कर दें। एक तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, गवर्नर राज लगेगा, पीछे अवामी नुमाइंदे ख़त्म हो जाएंगे, और मुकाबला किसका होगा? फिर जब होगा ना कि जब पत्तों की पुलिस को भी जब मुकाबला फेस करना पड़ेगा तो राना सनाउल्लाह की पुलिस होगी। जब चीचा वतनी की पुलिस को मुकाबला फेस करना पड़ेगा तो उसकी, और फिर जब चीचा वतनी में पुलिस एंगेज होगी, फिर जब पत्तों की में पुलिस एंगेज होगी, जब नौशहरा में पुलिस एंगेज होगी, फिर कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास हमारे खिलाफ बगावत हो रही है। फिर आपको उसको म्यूजिक का पता चल जाएगा। ये मैं आज भी कहता हूँ, आज नहीं तो कल दोनों की दोनों हुकूमतों को कहें, परवेज़ से कहें कि आज हुकूमत ख़त्म करें, उसको कहें हुकूमत ख़त्म करें। मैं कहता हूँ कि जितने भाव बिकती है उसी दिन पता चल जाएगा।
अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका खान साहब, ये बड़ी बोल्ड मूव होगी और खान साहब इज़ नोन टू मेक बोल्ड मूव्स, और इससे ऊपर जो उनका ये जवाब है अब तक कि हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे खिलाफ बगावत हो रही है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये सारे खत्म हो जाएंगे। एक भी अगर आपने वाकई लड़ना है तो आप ये दोनों हुकूमतें ख़त्म कर दें और उसके बाद फिर आप लॉन्ग मार्च को छोड़ें, फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एजिटेशन की सूरत, आपकी किसी एक सूबे में भी गवर्नमेंट नहीं होगी और हर सूबे की पुलिस अपनी जगह एंगेज होगी। फिर पुलिस में फिर इस्लामाबाद को इर्द गिर्द जो लोग जमा होंगे, इस्लामाबाद को खुद देखना पड़ेगा कि क्या लोग हैं। इस्लामाबाद को खुद देखना पड़ेगा कि जब वहाँ पे लोग आ जाएगी, अवामी ताकत जब आ जाएगी तो उसको क्या करना होगा। मुश्किल सूरत हाल ऑलरेडी बन चुकी है, हंगामी जो सूरत हाल, जो हंगामे होने थे वो हो रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम जो भी वफाक है या जो भी मुक़्तदर हल्के हैं या जो भी ताकतवर लोग हैं, उनका जो भी स्क्रिप्ट राइटर है वो बड़ा ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कुछ बेहतर स्टोरी आप डेवलप कर लेते तो शायद अवाम बाय कर लेती, लेकिन इस टाइम ना ही आपकी टिकटें बिक रही है, ना ही आपकी अवाम जो है वो बॉक्स ऑफिस पे जो आपकी पिक्चर है वो बिजनेस कर रही है और बुरे तरीके से फ्लॉप होने जा रही है। दुआ करें कि आपका करियर जो है ये ख़त्म ना हो जाए। और ये साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शंस में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और आपकी अपनी राय क्या है, क्योंकि अवाम तो आप है, ताकत आपकी है, ये मुल्क आपका है और मुस्तकबिल भी आपका है। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।